ये हो गया आज के बिग स्टॉक्स। अब पैनल फिर से आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा और पैनल के साथ अब फोकस करा जाए आज के बेहतरीन टॉप कॉल्स पे। सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, आप क्या पिक कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी। गुड मॉर्निंग। मैंने HUL को चूज किया है। लगातार काफी समय से इसमें एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस नजर आ रही थी, बट पिछले हफ्ते में जिस तरीके से एक बुलिश हरामी फॉर्मेशन का वीकली चार्ट पे इसने कंफर्मेशन दिया है, प्लस अगर हम इसके शॉर्ट टर्म एवरेजेस को देखें तो काफी समय के बाद एक पॉजिटिव क्रॉसओवर इसके 5 एंड 20 में एग्जिबिट हुआ है। एंड RSI ने भी डेली पे 50 के ऊपर की एक चाल बनाई है, तो मुझे लग रहा है एक अच्छा कंसोलिडेशन पिछले हफ्ते में कंप्लीट हुआ है। एंड स्टॉक मुझे लग रहा है इवेंचुअली अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेंड होना चाहिए इन दिस पर्टिकुलर सीरीज इटसेल्फ, जो प्लेस्ड है लगभग अराउंड 2540 के आसपास। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है HUL के फ्यूचर में। ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉप लॉस आपको 2410 के आसपास लगाना है। एंड मुझे लग रहा है 1 से 2 दिनों में 2460 के आसपास का एक स्विंग बन सकता है। पोजिशनल टारगेट मुझे लग रहा है 2530 का यहाँ पर इंटैक्ट होगा फॉर दिस पर्टिकुलर सीरीज। तो खरीदारी करनी है HUL एंड मुझे लग रहा है एक अच्छा टर्न अराउंड इस पर्टिकुलर स्टॉक में एग्जिबिट होना चाहिए इस पर्टिकुलर सीरीज में itself। बिल्कुल ठीक, सचिन ने HUL चुना है। मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते गाबा सर ने भी फ्लैग ऑफ करा था कि शायद अब इसकी दिक्कत वाले दिन खत्म होने की कगार पे है। बुलिश हरामी पैटर्न, बेसिकली बियरिश ट्रेंड से अब रिवर्सल की तैयारी शुरू हो रही है। 2410 का स्टॉप है, 2530 तक के इवेंचुअल टारगेट्स। एनटीपीसी का ही पहले चार्ट चेक ले लिया जाए। सचिन, एनटीपीसी, हम लोग आज बिग स्टॉक्स में पावर एज ए स्पेस को डिस्कस कर भी रहे थे। आज ये तमाम कंपनीज रडार पे भी रहेंगी और गजब के मूव्स मिल रहे हैं और खासतौर पे कंफर्ट सरकारी की तरफ शिफ्ट हो गया है। इधर भी क्या करना चाहिए एनटीपीसी पे, कैसा लग रहा है प्लेस्ड आपको? आशीष जी, डेफिनेटली यहाँ पर अगर हम रोल ओवर डेटा भी देखें तो वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट लॉन्ग्स रोल ओवर हुए थे। एंड जिस तरीके से अभी तक इसकी सीक्वेंस रही है हाई टॉप हायर बॉटम की विद कंटिन्यूएशन पैटर्न्स, तो मुझे लग रहा है ये ट्रेंड जो है वो कंटिन्यूड ही रहनी चाहिए। ऑन द हायर साइड भले स्टॉक वीकली चार्ट पे ओवरबॉट जोन में काफी हफ्तों से पड़ा हुआ है, बट कहीं पर भी मेजर साइन नहीं है डाइवर्जेंस के। तो अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है 350 लेवल्स के ऊपर तो लगभग अराउंड 375 380 तक की एक मूव अनलॉक होगी। ऑन द लोअर साइड एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पर एस्टैब्लिश हुआ है अराउंड 330 335 जोन के आसपास। तो आई थिंक ट्रेडिंग के लिहाज से 335 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर मोमेंटम चेज करने में कोई हर्ज नहीं है। जैसे ही 350 ब्रेक हो जाता है और जो अगला पड़ा हुआ है मुझे लग रहा है 370 तक नजर आना चाहिए। तो जरूर अपनी खरीदारी की पोजीशन रिटेन रखें एंड मोमेंटम को चेज करें 335 के स्टॉप लॉस के साथ। 335 का स्टॉप, 350 और उसके बाद 370 तक के दायरे खुलते हुए नजर आएंगे। स्टॉक गजब का प्लेस्ड है। चलिए, सचिन, आपने क्या पिक किया? गाबा जी ने ऑलरेडी उसे कवर कर दिया है, बट मुझे लग रहा है यहाँ पर ABB पे भी ध्यान देना है। सेकंड चॉइस मेरी ABB होगी। एंड पिछले हफ्ते में एक अच्छा कंसोलिडेशन इस स्टॉक ने दिखाया था। एंड जिस तरीके से अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर इसने एक ट्रेंड बना के रखी है, तो मुझे लग रहा है 5500 जब तक होल्ड कर रहा है तब तक लॉस इन मोमेंटम नहीं होगा। इनफैक्ट एक छोटा सा कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट की प्रोबेबिलिटी ज्यादा नजर आ रही है। तो इमीडिएट बेसिस पे 5620 एंड फॉलोड बाय 5740, ये दो टारगेट्स के लिए मुझे लग रहा है लॉन्ग पोजीशंस यहाँ पे बनाने चाहिए ABB में। स्टॉप लॉस आप लगभग अराउंड 5510 पे लगाएं। ओके, ABB याद रखिएगा, शुक्रवार को डिस्कशन हम कर भी रहे थे, अनुज भी डिस्कशन कर रहे थे। ABB अर्निंग्स का सपोर्ट बहुत अच्छा था, 92% रोल ओवर के साथ इस सीरीज में आया था। 55-28 पे ट्रेड करता हुआ सचिन जी की बाय कॉल इस वक्त है। के अलावा दो स्टॉक स्टैंड आउट कर रहे हैं। इन दोनों पर एक बार इन दोनों को रिविजिट करते हैं। एक है ABB। ABB खैर क्या शानदार स्टॉक रहा है, मेरे ख्याल से पिछले एक महीने का सबसे शानदार स्टॉक ABB रहा है। और दूसरा स्टॉक टाटा कम्युनिकेशन। इन दोनों पर बात करते हैं। सचिन, आपने ABB पिक किया था, बताइए ABB पर अब नेक्स्ट टारगेट्स क्या बन रहे हैं यहाँ पर? अनुज जी, यहाँ पर जिस तरीके से स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है 5620 का जो टारगेट है वो तो एक शॉर्ट टर्म टारगेट होगा। मुझे लग रहा है 1 से 2 दिनों में हासिल हो जाना चाहिए।
बट पोजिशनली मुझे लग रहा है एक काफी शानदार तेजी ऑनगोइंग है और काफी स्ट्रॉन्ग रोल ओवर्स हुए थे एंड प्लस डेली एंड वीकली चार्ट्स पे एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट भी है। तो आई थिंक 5740 एक पोजिशनल लेवल के लिए मुझे लग रहा है अभी भी इस पर्टिकुलर स्टॉक को होल्ड करना चाहिए एंड एक अच्छे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैकेनिज्म से ये मूव राइड की जा सकती है। टेक्निकली देखें तो मुझे लग रहा है 5500 का ही एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्लस्टर है। तो मोमेंटम के लिहाज से स्टॉप लॉसेस वहीं पे प्लेस होने चाहिए ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। ओके, और सचिन, शुरुआत करते हैं फिर सस्ता ऑप्शन ट्रेड के साथ। तो जी यहाँ पर क्लियरली एक अच्छा रोटेशन नजर आ रहा है जहाँ पर निफ्टी ऑटो में से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है एंड वहां पर एक जो वीकेस्ट स्टॉक रहा था पिछले सीरीज का वो था आइशर मोटर्स का। एक काफी क्लासिक डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्लैग पैटर्न है जो एक्टिवेट हो चुका है। एक फ्रेश ब्रेकडाउन यहाँ पर एग्जिबिट हुआ है तो यहाँ पर 3800 का पुट खरीदारी करने की सलाह होगी जो लगभग अराउंड 114 के आसपास फिलहाल ट्रेड हो रहा है। ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 92 के आसपास लगाना है। इंट्राडे का पहला टारगेट होगा अराउंड 160 का बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 230 तक ये रैली बन सकती है। तो खरीदारी करनी है आइशर मोटर का 3800 का पुट ऑप्शन। ओके, आइशर मोटर्स का पुट ऑप्शन लेना है आपको, तो ये इस समय एक सेल कॉल टेक्निकली काम करते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स को अब थैंक करने का टाइम आ गया। शो को यहीं समेटेंगे और राजेश जी और आशीष बहेती जी, आप बने रहे हमारे साथ अगले शो में, और बाकी आप सभी गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। एक शुरुआत करेंगे फिर 10 के दमदार ट्रीट्स की।